हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिंपली देखिए 6, 7, 8 यानी 7, 8, 9 वैसे ये 3 प्रश्न हमको बताना है केवल और केवल। वैसे आप लोगों का पूरा चैप्टर, पूरा का मतलब बोला जाए पूरा क्लास 9th का पूरा खत्म हो गया है। केवल आप लोगों का वृत्त यानी सर्कल बचा है। ओके, 1 मिनट थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। सर्कल बचा है, इसको जो है थोड़ा हम डिले होकर पढ़ाएंगे। डिले का मतलब थोड़ा लेट करके। थोड़ा लेट क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है भाई, देखिए सिंपल सीधा साधा बताएं तो अभी जो है क्लास 12th वालों का थोड़ा सिलेबस है पीछे। ओके, तो वहां से आप थोड़ा टाइम उस पर ज्यादा देंगे तो उस सिलेबस को थोड़ा कवर कर देंगे, आधा से ज्यादा पहुंचा देंगे। उसके बाद जो आप लोगों का चैप्टर है लेक्चर बना कर रखे रहेंगे, अपलोड कुछ दिन बाद से स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का काम एक ही है, आप लोग केवल और केवल पूरी शिद्दत के साथ आप लोग केवल रिवाइज पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप लोग पूरा बढ़िया से रिवाइज करने के बाद जिस बुक का, जैसे जो आप लोगों का बुक है, मान लीजिए एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी, अगर कोई अनदर बुक करते हैं तो कमेंट अगर करेंगे तो वहां से कुछ पीवाईक्यू प्रश्नों को, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उठाकर आप लोगों का सॉल्व अवश्य कराएंगे, ठीक है। अभी मैराथन बिलाएंगे, देखिए आप लोगों के लिए भाई व्यवस्था में लगे हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। अब जब हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। लेकिन करेंगे जरूर, घबराइए नहीं। बस आप लोग अगर विश्वास किए हैं तो विश्वास को कायम रखिए, सब आगे हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पे। देखिए प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है। 8 नंबर प्रश्न को एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे प्रश्न है क्या, प्रश्न में सिंपली ये बोल रहा है भाई कि एक सर्वेक्षण किया गया या एक पार्क में खेल रहे कुछ लोगों का, बच्चों की एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से हमको निम्नलिखित ये चीज प्राप्त हुए, यानी आंकड़े प्राप्त हुए। इन आंकड़ों को आयत चित्र बनाइए। कौन सा चित्र बनाना है, आयत चित्र। अब देखिए आयत चित्र बनाने के लिए हमको करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, ये समझना है केवल। देखिए इसके लिए जो है हमको सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ ये चीज संतत है कि नहीं। ये आप देखेंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, यानी ये एक प्रकार से कंटिन्यूअस है, ठीक है, यानी सतत है। तो अगर आप लोगों का ये चीज सतत है तो हम आते हैं इस पर। अब हम ये देखते हैं कि भाई मान लीजिए हम अपना बना लेंगे, ठीक है, सबको आ गया कि हाँ ये चीज हम बना लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, हम ये देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ 2, 5, 7 के बीच 2, 7, 10 के बीच 3, यहाँ 5, यहाँ कितना है आप फिर बोलेंगे 2। तो अगर इस प्रकार से भाई रेगुलर तो है, लेकिन है क्या, जो उनका एक प्रकार से बोला जाए विस्तार, डिफरेंस, वो थोड़ा कहीं डिफरेंस है, कहीं 2 है, कहीं 5 है, कहीं 3 है, कहीं 1 है। तो ऐसे अगर आप लोगों का वर्ग दे दिया गया है तो इसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे, यानी किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे, ये चीज आपको समझना है केवल। देखिए जैसे क्या करना है, एक आपको छोटा सा बनाना है कॉलम, ठीक है, छोटा सा कॉलम आपको बनाना है। अगर ये कॉलम हम बना देते हैं इधर, ठीक है, कॉलम आपको छोटा सा ये बनाना है। देखिए सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना है, देखिए है तो सेम। अब मान लीजिए जो चीज आप लेना चाहें, ठीक है, अगर आप अंक लिए हैं, जैसे बुक में क्या दिया, देखा आयु दिया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आयु। जैसे जो चीज दिया भाई उसी को लेकर चलेंगे। यहाँ पर दिया है आयु, फिर दिया बच्चों की संख्या। तो देखिए बच्चों की संख्या को आप बारंबारता भी मान सकते हैं, बच्चों की संख्या को बारंबारता भी मान सकते हैं, या तो आप बच्चों की संख्या भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ बारंबारता लिख रहा हूँ, जनरलाइज कर दिया इस चीज को, ठीक। उसके बाद अब क्या दिया है आपको, अब यहाँ पर एक और बनता है वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई। यहीं से आपको अभी आपका पूरा निकल जाएगा, वर्ग की चौड़ाई। अब देखिए जो आप बनाते हैं डायग्राम, जैसे देखिए समझिए ये चीज आप डायग्राम ऐसे मान लीजिए बना है, तो ये चौड़ाई हम यहाँ निकालेंगे, और तो जाहिर सी बात है लंबाई का भी एक कॉलम रहना चाहिए। तो यहाँ पर अलग वाला बना देंगे वर्ग की लंबाई, ठीक। कॉलम समझ में आया कि नहीं ये बताइए। पहले सबसे पहला काम है कॉलम को समझना, क्यों यही बना है। जैसे देखिए ये जो आपका दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, हमको ये निकालना है। अब देखिए निकालने का इसका प्रोसेस है, निकलेगा कैसे। देखिए सबसे पहला काम यहाँ पर आयु, यही चीज उठा कर रख दीजिए। 1 से 2, 2 से 3, देखिए ध्यान से समझिएगा। 3 से 5 केवल एक ही चीज इसमें हमको समझाना है। उसके बाद 5 से 7, 7 से 10,
10 से 15, उसके बाद 15 से 17, ये चीज हो गए। फिर उसके बाद बारंबारता कितना है, 5 3 6 12 9 10 4, 5 3 6 12 9 10 4। अब इस चीज को आप समझिए, देखिए वर्ग की चौड़ाई, अब देखिए इसको निकालने का दो प्रोसेस होता है। अब देखिए पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस ये है कि आप इस चीज में आप जो वर्ग की चौड़ाई है सबसे न्यूनतम, अब पहले वर्ग की चौड़ाई आप समझिए क्या होता है। जैसे देखिए हम बोल दिए एक वर्ग है 0 से 20, हम बोले एक वर्ग है 0 से 40, इसकी चौड़ाई कितनी है। आप कहेंगे चौड़ाई का मतलब क्या हुआ, जैसे जब हम अपना डायग्राम बनाते थे, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। जब आप यहाँ पर अपना वर्ग बनाते थे, यानी इस प्रकार से जब आप डायग्राम को बनाते थे, तो आप ये देखते थे कि हम नामकरण करते थे 0 10 20। जब इस पे मैं ऊपर खींचता था तो अगर ये चीज जो बना तो ये चौड़ाई ही तो है, अगर ये चौड़ाई है तो ये लेंथ हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, वर्ग की चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए वर्ग की चौड़ाई हो गई 20, यहाँ हो गया 40। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वर्ग की चौड़ाई हो गई 1, डिफरेंस ले लिए, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 2 3 5 और ये हो गया 2। इतना सबको समझ में आ जाना चाहिए। हमने अभी तक सिंपल काम क्या किया है, जो भी चीज लिखा है वर्ग की चौड़ाई को बहुत ही आसान प्रकार से लिखा है। ठीक, अब हम आते हैं अपने मेन चीज पे, वर्ग की लंबाई। अब देखिए वर्ग की लंबाई निकालने के लिए जो हमारा अपना फार्मूला है, आप लोग देखिए बुक जब उठाएंगे, एनसीईआरटी का बुक आप सभी के पास होना चाहिए। बुक जब उठाएंगे तो पेज नंबर 180, उसमें एकदम सीधे सीधे लिखा है कि न्यूनतम वर्ग चौड़ाई वाले को आप उठाइए। ठीक है, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कौन सा है, आप कहेंगे 1, न्यूनतम यही तो है, तो न्यूनतम वर्ग चौड़ाई हो गया 1। ओके, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई 1 हो गया। मान लीजिए आपका डायग्राम दूसरे प्रकार से है, सवाल दूसरे प्रकार से, कहीं 5 बन गया तो 5 बनाइएगा, सबसे कम को देखना है। तो न्यूनतम वर्ग चौड़ाई हो गया 1। जब हम इसका लंबाई निकालेंगे तो हमको कोशिश ये करेंगे कि ये जो भी चीज इसका प्रोसेस है 1 के रिस्पेक्ट में निकाल लें, क्योंकि सबसे कम 1 है। अगर मैं 1 के रिस्पेक्ट में निकाल लिया कि 1 का इतना है तो 2 का 3 का 5 का सभी का निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो जैसे आप कहेंगे ये, जैसे देखिए अब इसका दूसरा क्या बोल रहा है, तब आयतों की लंबाइयों में इस प्रकार परिवर्तन कीजिएगा कि वह वर्ग चौड़ाई 1 के समानुपाती हो जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको लंबाई को इस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है कि वह 1 के समानुपाती हो जाए। जैसे जब हम अपना बनाते हैं डायग्राम तो आप देखते होंगे एरिया में हमेशा समानुपातिक वाला ही लगाते हैं। ठीक है, जो भी चीज होगा समानुपातिक रहता है, कुछ ना कुछ समानुपातिक रहता है। तो उसी प्रकार से हमको लंबाई में इस प्रकार से लंबाई को एडजस्टमेंट करना है कि वह उसके क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। ठीक, ये चीज था आप लोगों का मेन प्रोसेस। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखना है तो देखिए ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जब इसका लंबाई 1 था, जब इसका चौड़ाई 1 था, जब इसका चौड़ाई 1 था तो बारंबारता थी 5। ठीक, जब इसकी चौड़ाई 1 थी तो इसकी बारंबारता थी 5। हमको लंबाई कितने की समानुपाती में ले जाना है, 1, तो इसका बन गया वर्ग की लंबाई 5। आया समझ में, सिंपल प्रोसेस। जब अब अभी तो पूरा बताएंगे, समझ जाएंगे। जब हमारा लंबाई वर्ग की चौड़ाई 1 था तो बारंबारता थी 3, हमको ले जाना है 1 के समानुपाती में, तो हो गया 3। उसी प्रकार से जब हमारा यहाँ देखिए, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप देखेंगे जब हमारा वर्ग की चौड़ाई 2 था तो हमारा बारंबारता था 6, हमको ले जाना है 1 के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो गया वर्ग की लंबाई 3। आया समझ में, जब हमारा वर्ग की चौड़ाई 2 थी तो इसकी बारंबारता थी 12। ठीक, हमको इसके 1 के रिस्पेक्ट में लंबाई में ले जाना है तो हो गया 6। ठीक, यहाँ हम समानुपातिक को देखते हैं, बस इसीलिए सब मेन प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर क्या है भाई, हमको 3 था तो बारंबारता 9 था, 1 के रिस्पेक्ट में ले जाना है तो हो गया 3। यहाँ पर 10/5 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 2, 4/2 इंटू 1 बराबर 2। अब तो समझेगा होंगे, हमारा देखना है कि मेन चीज वर्ग की चौड़ाई के रिस्पेक्ट में सब कुछ देखना है। ठीक, वर्ग की चौड़ाई अगर 1 था तो बारंबारता 5 था, इसको हम वर्ग की लंबाई 1 में बदलना चाहते हैं ना, तो लंबाई इसका 5 होगा। ठीक,
उसी प्रकार से यहाँ पर ये वर्ग की चौड़ाई 1 है तो बारंबारता 3 है, 1 के समानुपाती में ले जाना है तो 3 आ गया। ठीक, ये चीज था सिंपल, बहुत ही सीधा साधा प्रश्न। अब इसको हमको करने के लिए अब हम इस चीज को मिटा सकते हैं। अब हम अपना बना देंगे यहाँ पर डायग्राम। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब जब डायग्राम बनाएंगे ठीक, तो ये बना ये चीज, फिर हमको ये देखना है अगर मैं डायग्राम बना रहा हूं। अब देखिए नीचे होता है वर्ग की चौड़ाई, नीचे क्या होता है आप बोलेंगे वर्ग की चौड़ाई, तो यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इस चीज को मैं 2 से बना सकता हूँ, क्योंकि 17 तक ही है, 2 का ले लेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आयु को मैं किस में ले लिया, आयु को पैमाना ले लिया, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये हमारा हो गया आयु वर्षों में। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं वर्षों में। बारंबारता में हम लिखेंगे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या हम किस चीज में लिखना चाहते हैं, बच्चों की संख्या, या तो आप बच्चों की संख्या लिखेंगे तो और भी बेहतर है, या तो आप सिंपल बारंबारता उठा धकेल लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अब मेरा वर्ग की चौड़ाई तो ठीक है हम लगा लेंगे, वर्ग की जो लंबाई है वो कैसा निकला 5 3 3 6 3 3 2 यानी 6 ही तक है। तो आप सिंपल प्रोसेस लगाइए 2 4 6, ये चीज बन गया। अब सिंपल आपको पैमाना क्या लिखना है, पैमाना समझिए, पैमाना में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पैमाना बहुत ही आसान होता है, आप लिखेंगे यक्स अक्ष पर, यक्स अक्ष पर, यक्स अक्ष पर आप क्या पैमाना माने हैं, तो आप ये मान रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 वर्ष, आयु वर्षों में है ना, तो 1 सेंटीमीटर में 2 वर्ष। ठीक, उसी प्रकार से आप लिखेंगे वाई अक्ष पर, थोड़ा आप लोग दूर लिखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 वर्ष। ठीक, ये चीज है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये 1 सेंटीमीटर है, जैसे आप जब डायग्राम देखेंगे तो ये आपको 1 और 1 2 मिलेगा, आपको 1 और 1 आपको 2 खाने का मिल सकता है। तो अगर जो भी चीज आप मानेंगे, अगर 2 खाने को मानना है तो आप लोग यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है ना, ये चीज पैमाना समझते रहेगा। अब देखिए ये बोलना है भाई साहब कि 1 से 2 में कितना है 5, तो 1 से 2 में बारंबारता यानी वर्ग की लंबाई, देखिए लंबाई देखना है आपको, बारंबारता ये वाला मत देखिएगा। ठीक है, आपको वर्ग की लंबाई देखनी है, कितनी है, आप कहेंगे 1 से 2 में 5 है, तो 1 से 2 में हो गया यहाँ पर 5। फिर आप ये देख रहे हैं कि 2 से 3 में कितना है 3, तो 2 से 3 में है आपका 3। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे, नहीं देखिए गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया, हमको 2 से 3 में जाना है, तो 2 से 3, ये 4 है ना, तो ये 3 होगा, तो 2 से 3 में हमारा कितना है, आप बोलेंगे 3। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 3 से 5, तो 3 से 5 में हमारा कितना है 3 है, तो 3 से 5 में हमारा है 3। ओके, फिर उसके बाद 5 से 7 में हमारा 6 है, तो 5 से 7 में हमारा कितना है 6 है, यानी ये इस प्रकार से ये बना। चौड़ाई आप अपने अनुसार उसमें जब बनाएंगे बहुत ही बेहतर बनेगा। ठीक, उसके बाद देखिए 7 से 10 में कितना है 3, तो 7 से 10 में बन गया ये अपना 3। उसके बाद 10 से 15 में कितना है 2, तो 10 से 15 में बन गया ये लीजिए 2। उसके बाद 15 से 17 में है 2, तो 15 भैया कहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, 15 से 17 में ये हो गया इसका 2। ओके, ये अब आपका बन गया क्या थी आयत चित्र, जो कि बहुत ही आसान था। देखिए इसमें कोई कुछ भी आप कठिन वाला काम नहीं किए हैं, सिंपल बहुत ही आसान था और बहुत ही आसानी से हमने इस चीजों को बनाकर रख दिया। अब हमको चलना है देखिए अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है आप लोगों का एकदम एग्जैक्ट प्रश्न है, एकदम एग्जैक्ट। आपको करना क्या है देखिए सुनिए, इसमें मैं ऐसा करता हूँ पैमाने को मिटाता हूँ, अभी आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे। जो 9 नंबर क्वेश्चन है, अभी तो आगे वाला बता रहे हैं, ये हो गया ना 9 को बताने चलने, अभी 7 को बताएंगे, घबराइए नहीं। जो आप 9 नंबर देखेंगे प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए ये बोल रहे हैं कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम, सरनेम जानते हैं ना, मान लीजिए टेलीफोन निर्देशिका है भाई, जो फोन वोन सब करते हैं, उन लोगों से 100 सरनेम को यादृच्छिक ले लिया गया। उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। अब देखिए निकला क्या, वर्णमाला के
वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, और दूसरा है कुल नामों की संख्या यानी सरनेम, कुल नामों की संख्या। ठीक है, फिर उसके बाद अब आते हैं, देखिए 1 से 4, 4 से 6, फिर उसके बाद 6 से 8, फिर ये होगा 8 से 12, फिर होगा 12 से 20, फिर उसके बाद कुल नामों की संख्या देखिए 6, 30, 44, फिर उसके बाद हो गया 16, फिर हो गया 4। अब देखिए आपको समझना क्या है, यहाँ देखिए 1 से 4 में 3 का डिफरेंस, ये रेगुलर है पूरा, 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20, ये पूरा का पूरा रेगुलर है, यानी नियमित है, नियमित वर्ग अंतराल है भाई। वर्ग अंतराल नियमित नहीं, नियमित वर्ग है केवल, वर्ग अंतराल बोल देंगे तो डिफरेंस सेम रहना चाहिए सभी का, ठीक, इसलिए समझिए। अब यहाँ क्या है, 1 से 4 के बीच कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 से 6 के बीच कितने का डिफरेंस, 2 का, इसमें 2 का, इसमें 4 का, इसमें 8 का। ठीक, तो ये बताइए, अब अगर ये चीज दिया है तो यही चीज तो सेम है भाई, यही चीज तो सेम है। यहाँ पर क्या था, बारंबारता जो भी है, कुल नामों की संख्या, यही हुआ। वर्ग की चौड़ाई, अब देखिए जब हमको अगर इसका मान लीजिए कॉलम बनाना है, अब क्या करेंगे हम, ये चीज तो अपना सेम था, ये दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन को हटाइए, अभी यहीं से हम पकड़ाएंगे आपको कैसे करना है। देखिए आप ये देखेंगे, कुल नामों की संख्या थी, फिर उसके बाद वर्ग की चौड़ाई कितनी है, वर्ग की चौड़ाई कितनी है, यहाँ पर कितनी है, आप कहेंगे 3, यहाँ पर 2, 2, 4, 8, ये हो गया वर्ग की चौड़ाई। हमको अब क्या चाहिए, लंबाई। हम ये देख रहे हैं कि जब हमारी वर्ग की चौड़ाई 3 थी तो 12 यानी कुल नामों की संख्या 6 थी, तो इसकी लंबाई हमको किसके रिस्पेक्ट में ले जाना है, आप खुद बताइए किसके रिस्पेक्ट में, सबसे कम कौन सा है, आप कहेंगे सबसे कम 2 है, तो इसलिए हम जो लंबाई है उसको किसके रिस्पेक्ट यानी किसके समानुपाती में ले जाना चाहेंगे, तो हम ले जाना चाहेंगे 2 के, सबसे न्यूनतम उठाते हैं भैया, तो यहाँ से हो गया 2, तो 3 दूना है 2 दूना है 4, इसका हो गया लंबाई 4। ठीक, इसी प्रकार से जब हमारा बारंबारता यानी वर्ग की चौड़ाई 2 थी तो बारंबारता 30 थी, हमको ले जाना है 2 के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर आएगा 30। जब हमारा बारंबारता 2 था यानी ये चौड़ाई और 44 इसका है बारंबारता, 2 के रिस्पेक्ट में ले जाना है, तो ये आया 44 यानी 44। जब हमारा यहाँ का वर्ग की चौड़ाई 4 थी, हमको ले जाना है 16 के रिस्पेक्ट में, और 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 के रिस्पेक्ट में ले जा रहे हैं हम, 2 के समानुपाती में निकाल रहे हैं, तो यहाँ से अब ये आ जाएगा 8। उसी प्रकार से जब हमारा वर्ग की चौड़ाई 8 थी तो हमारा 4 था, 2 में ले जाना है, 1 आ गया। ओके, देखिए आप सब कुछ बना लेंगे कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल, तो अब इसको करेंगे कैसे, मिटाते हैं इसको, आपको बताते हैं, बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा केवल समझना था। ठीक है, इसको तो मैं होमवर्क देने वाला था, बाद में क्वेश्चन हम देखेंगे, ये तो अलग अलग है। देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है, हाँ? अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, आप सिंपल लिख देंगे क्या चीज, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, वर्णमाला के अगर ना भी दिख रहा हो तो यहाँ पर लिख देता हम नीचे से लाके, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, और यहाँ पर आप लिखेंगे कुल नामों की संख्या। ठीक है, यानी कुल नामों की संख्या, हमारा मेन उद्देश्य था ये बताना, ये आप जान गए तो जान गए, कुल नामों की संख्या। अब देखिए करना क्या है, सिंपल काम, ये आप बना लीजिए, ये आप 20 तक है तो 2-2 को बनाते हैं भाई, बेहतर बनेगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, नीचे आपको समझ में आ रहा है ना कि क्यों यही लिखे हैं, क्योंकि ये चीज स्वतंत्र है यानी इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं है किसी से, इसीलिए इसी को नीचे लिखते हैं। 16, 18, 20 तक हम जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अब देखिए वर्ग की जब आप लंबाई को उठाएंगे, लंबाई यानी ऊपर कितना तक है अधिकतम, देखिए भाई इस पे ना बना दे, नहीं तो छोटा छोटा बन जाएगा। आप कहेंगे ऐसा है, ये तो भाई 44 तक जा रहा है, आइडिया लगाइए, 4-4 का बना लीजिए, तो 11 बार बनाना पड़ेगा। देखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 4, 36,
4 40, 4 44, ये चीज हो गया। आप कॉपी में बनाएंगे बहुत ही एग्जैक्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, कुल आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो वर्ग की चौड़ाई 3 है यहाँ पर भाई, उससे क्या मतलब है 1 से 4, तो 1 से 4 यहाँ तक में कितना है, आप कहेंगे लंबाई है 4, तो यानी ये हो गया, ये बन गया ठीक। फिर उसके बाद देखिए 4 से 6 में कितना है, आप बोलेंगे 30 है, तो 4 से 6 में भैया 30 30 30 30 30 30 30 30 इसके रहेगा बीच में है। ओके, फिर उसके बाद 6 से 8 में कितना है 44, तो इसको हमको टपकाना पड़ेगा 6 से 8 में 44। ओके, फिर उसके बाद 8 से 10 अगला देख लेंगे। तो 8 से देखिए कितना था, 8 से 10 है ना, नहीं देखिए 8 से 12 है, 8 से 12 में कितना है अपना 8 है, तो 8 से 12 में 8 है यानी सॉरी यहाँ तक आ गया ठीक। उसके बाद कितना 12 से 20, तो 12 से 20 में है कितना, देखिए 12 से 20 यहाँ है, 12 से 20 में एक ही है, कोई बात ना, 12 से 20 में एक कदम नीचे बना देंगे ठीक। ये चीज आपका बन के हो गया रेडी ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, देखिए इसमें एक प्रश्न और था, वह अर्ध अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम प्राप्त हुए, तो 6 से 8 वर्ग अंतराल हो गया ठीक है। हमें लगता है आपको सब कुछ एकदम डिटेल में कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए जो हमारा 7वां प्रश्न था, जो 6वां प्रश्न देखा होगा, तो उसमें हम बताने का प्रयत्न कर रहे थे, ये नहीं कहेंगे कि कर रहे थे, क्योंकि बता दिए थे, बीच में किसी का फोन आ गया ठीक है। अब मैटर गड़बड़ ये हो गया कि वीडियो कट गया, हम ध्यान नहीं दिए, बताते चले गए। अब ऐसे जगह से कटा था कि ना तो मैं उस वीडियो को अपलोड कर सकता था, ना तो मैं किसी और चीज़ में ऐड कर सकता था, तो इसलिए समस्या हो गया, हमको फिर से बनाना पड़ा वीडियो, तो इसलिए बनाना पड़ रहा है ठीक है। देखिए 7 नंबर जो प्रश्न था अपना, 7 नंबर, वो सिंपल प्रश्न ये था कि एक क्रिकेट मैच में 2 टीम, भाई क्रिकेट मैच में तो 2 ही टीम रहेंगे ठीक है, ये नहीं है कि एक ही साथ 3 टीम खेल ले, मैटर गड़बड़ हो जाएगा, 2 ही टीम खेल सकती है साथ में। तो प्रथम 60 गेंदों में, अब देखिए जो मैच यानी क्रिकेट खेलता होगा तो उनको पता होगा कि हम 10 ओवरों में निष्कर्ष निकालते हैं, 10 ओवर में, तो हम ये देखते हैं कि 10 ओवर में कौन सा टीम कितना मारी, 1 से 6 ओवर में कितना रन मारा, 1 से 6 ओवर के बाद अब वनडे हो रहा है तो 10 ओवर का पावर प्ले होता है, पावर प्ले में कौन सी टीम कितनी रन मारी। तो आप जब मैच को थोड़ा ध्यान से देखे होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम उसी में घुसे रहिए, थोड़ा ध्यान से, तो आप ये देखे होंगे कि एक डायग्राम कभी कभी ऐसा सब लाते हैं मैच में, हमको कुछ समझ में नहीं आते क्या होता है, लाते हैं ऐसा। मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच है, ये ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, इतना रन मार दी, ऐसे डायग्राम बना दिए 10 ओवर में। तो अब जब भारत वाले आए, 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर, हर जो कोना फोन आया ऐसा ही है। फिर जब भारत वाले खेलने आए तो मान लीजिए भारत वाले पहले ओवर में मारे, इतना रन मारे, दूसरे में इनसे ऊपर पहुंच गए, तीसरे में इनसे यहाँ पहुंच गए, चौथे में यहाँ पर आए, 5वें में यहाँ गए, 6वें में यहाँ गए, 7वें में यहाँ गए, 8वें में यहाँ गए। तो यानी इस प्रकार से आप एक देखे होंगे डायग्राम, जो थोड़ा ध्यान से देखा होगा मैच। कभी कभी जब पूरे मैच का निष्कर्ष निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से निकालते हैं सब, ऐसे मान लीजिए, देखिए ये एकदम गोलाई गोलाई नहीं रहता भाई, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे 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 बना। मान लीजिए दूसरी टीम जो मैच खेलने आई बाद में ऐसे बना, कभी कभी एकदम ओवर नीचे नहीं आ सकती है, कभी ओवरलैप हुआ, इतने मान लीजिए नीचे आ गया, तो क्या हुआ, हार गई, जो नीचे है वो हार गया ठीक है। इस प्रकार से आप मैच देखे होंगे तो डायग्राम अवश्य देखे होंगे, गारंटी है। और नहीं तो इंडिया पाकिस्तान का मैच एशिया कप होने वाला है, आप उसमें देखिएगा, एकदम पूरा मजा आ जाएगा ठीक है। आप ये डायग्राम अवश्य देख लेंगे, T20 का है, हम ये नहीं कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के जाकर मैच देखिएगा भाई, वो अलग बात है, लेकिन एक बार देख सकते हैं ठीक। अब देखिए तो ग्राफ जब देखेगा तो आप समझ जाइएगा वो ग्राफ क्या होता है। वो ग्राफ जो होता है आप देखेंगे बारंबारता बहुभुज होता है, बारंबारता बहुभुज से ही बनता है। तो अब कुछ लोग कहेंगे क्या वहाँ कोई कॉपी लेकर बैठा रहता है, क्या तुरंत तुरंत बना देता है, तो तुरंत तुरंत नहीं बनाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कॉपी किताब पर पढ़ रहे हैं, टाइम लगेगा, उन लोग भाई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, दे दनादन जो भी बारंबारता बहुभुज जो भी चीज़ है, डाटा को एनालिसिस किए भाई, डाटा को उसमें इनपुट दिए,
कोई भी आप डाटा वाटा अगर जानते हो थोड़ा बहुत, ये सब डाटा जो भी चीज़ है उसमें फिलअप किए वो तुरंत आउटपुट दे देगा बनाकर, वही हमको शो कर देते हैं। ऐसे बनता है। हम लोग कॉपी से बना रहे हैं, मतलब हाथ से टाइम लगता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या है, गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या, फिर उसके बाद क्या है, टीम ए, टीम ए, फिर क्या है, टीम बी, ये चीज अपना है। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, अब जो बारंबारता है 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, मोस्टली सही हो रहा होगा, 19 से 24, 25 से 30, 31 से 36, 37 से 42, 43 से 48, 49 से 54, 55 से 60। ठीक, इतना बनता है भाई, 10 ओवर में इतने तो गेना होगा। फिर उसके बाद अब देखिए टीम ए ने मान लीजिए पहले ओवर में भाई 2 रन मारा, 2, 1, 8, 9, 4, 1, 8, 9, 4, फिर उसके बाद 5, 6, 10, 6, 2, 5, 6, 10, 6, 2, और दूसरी टीम 5, 6, 2, 10, 5, 6, 2, 10, फिर उसके बाद 5, 6, 3, 5, 6, 3, फिर 4, 8, 10, 4, 8, 10। अब देखिए यही हमको बनाना है। अब इनका प्रश्न यही है कि इन दोनों आंकड़ों पर एक ही आलेख पर निरूपित कीजिए। अब देखिए 26 मिनट का हो गया, चलिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैनेज कर लीजिएगा भाई किसी प्रकार से। अब जो भी टाइम लगे यही है कि लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, थोड़ा सा अगर ध्यान दें आप लोग, एक होता है हमको लबड़ी याद से सीखना है पढ़ाने के लिए, ताकि इधर से हम पढ़ाते जाएं। अब देखिए आप जब देखेंगे तो जो भी आलेखी निरूपण होता है हम 3 प्रकार से करते हैं। एक होता है दंड आलेख, जो कि बहुत सिंपल होता है। दूसरा आपका होता है आयत चित्र, जो अभी हमने पीछे बनाया। फिर एक होता है बारंबारता बहुभुज। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो जो आयत चित्र होता है, जैसे आयत चित्र क्या है, ये सब आयत चित्र है, ये सब आयत चित्र है। जब हम इन्हीं आयत चित्र में से ही, ठीक है, जब हम इन्हीं आयत चित्र में ही थोड़ा सा मॉडिफाई रूप ले लें, यानी अब इसका मीन कितना होगा, ये पॉइंट होगा, इसका मीन ये पॉइंट, इसका मीन ये पॉइंट, इसका मीन ये पॉइंट, जब हम इनको मिला देते हैं, ठीक है, और ये सब बीच वाले को हटा देते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं बारंबारता बहुभुज। अगर नहीं भी हटाते हैं तो भी सही है भाई, नहीं हटाएंगे तो भी सही है। जब हमारा डायग्राम ऐसे कहीं बने, ऐसे, ठीक है, तो ये सब हमारा बारंबारता बहुभुज होता है, आयत चित्र से ही आता है। और आयत चित्र में हम ऐसा क्या करते हैं कि ये बन जाता है, तो आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, हम यहाँ भी बता दे रहे हैं कि जो वर्ग अंतराल होता है उन्हीं का मीन ले लेते हैं। जैसे ये इसका है, इसका आधा करके भाई इसका आधा कर लेंगे, 3 आएगा, वही छप देंगे। ठीक, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखिए हिंट में सीधे दिया है कि आप पहले वर्ग अंतराल को संतत कीजिए। भाई ये कहाँ संतत है, नहीं है, 1 से 6 आधा वाला गायब है, नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे आप वर्ग, वर्ग। अब देखिए वर्ग जब बनाएंगे तो इसको हम कैसे करते हैं, संतत यानी कंटिन्यूअस कैसे करते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए कंटिन्यूअस करने के लिए हम करते क्या है, आप किसी भी दो को उठा लीजिए। मान लीजिए यहाँ से आपने उठाया 1, 6, फिर आपने उठाया 7 और 12। अब इसको हमको अगर सेम करना हो तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ऐसा है, इसके L2, पहले वाले का L2, दूसरे वाले का L1, L2 डिफरेंस L1 ले लीजिए, ठीक है, अपान 2 कर दीजिए। अब ये मत कीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, पहले वाले का L2, दूसरे वाले का L1, आप लोग कंफ्यूज होकर इसी का मत कर दीजिएगा L1 L2, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब के सब गड़बड़। तो इसलिए आपको ध्यान देना कि पहले वाले का L2, दूसरे वाले का L1। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्यों, हम इन दोनों को उठाए तक कोई बात ना, सेम ही रहता है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ से डिफरेंस आया 1 का बटा 2, 0.5, ये चीज है। अब इसी 0.5 को हमको घटा बढ़ा के इसको रेगुलर करना है, नियमित करना है। तो इसके लिए अब देखिए यहाँ पर 1 है, आप कहेंगे ऐसा है, 1 में से, अब मैं आपको डायरेक्टली पहले बता दूं कि पूरे L1 में से आधा हम घटा लेंगे, अब पूरे L2 में आधा हम जोड़ देंगे। दिख रहा है कि नहीं,
ये बहुत अच्छी बात बोलती हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। देखिए पूरे L1 में से आधा हम घटा देंगे और पूरे L2 में से आधा हम जोड़ देंगे। अब जिस बच्चे के मन में ये डाउट हो कि क्यों हम यही करते हैं, ये देख लें भाई साहब। देखिए अगर यहाँ पर हम L1 को इसमें घटाते हैं, अगर मैं मान लेता हूँ कि L1 को अब उल्टा मैं करता हूँ, पहले सीधा करके दिखा दूँ। चलिए सीधा कर देते हैं। देखिए हम L1 में से घटाते हैं तो 0.5 और इसमें जोड़ते हैं 6.5, इसमें घटाते हैं 6.5, इसमें जोड़ते हैं 12.5। रेगुलर बन गया कि नहीं? देखिए 6.5 से 12.5, 12.5, 17.5, अच्छा इस प्रकार से बना। और जब मैं उल्टा कर दूँ तो उल्टा करने पर जब उल्टा करेंगे तो देखिए एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5, इसमें घटाएंगे तो 5.5, इसमें जोड़ेंगे तब 7.5, इसमें घटाएंगे तब 11.5। ये तो और अरेगुलर हो गया भाई, ये तो और अनियमित हो गया, फिर डिफरेंस 2 का आने लगा। इसलिए हम यही प्रोसेस अपनाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम बना लेते हैं। जैसे मेरा क्या सिद्धांत है भाई, एक भी चीज़ देखिए, आप पूरा वीडियो उठाकर देख लीजिएगा। मैं जो चीज़ बताता हूँ तो उसका क्यों का उत्तर अवश्य दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग के माइंड में अभी नहीं आ रहा है क्वेश्चन कि ऐसा क्यों, तो कोई बात ना, मैं तो अपना कर्तव्य कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आप लोग को करना क्या है, अगर ऐसे ही आदत रहेगा हाँ क्यों, तो बाद में बढ़िया रहेगा। आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे किसी से तो उसके क्यों का उत्तर अवश्य जानेंगे, ठीक है। क्यों का जानना भी चाहिए। मान लीजिए कुछ चीज़ों का मैथमेटिक्स में हाँ ऐसा है कि क्यों नहीं है, लेकिन बहुत जब हायर लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे तो उसकी वक्त कभी उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, 0.5, 6.5, 6.5, 12.5, 12.5, 18.5, 18.5, 24.5 और 24.5, 30.5, 30.5, 36.5, 36.5, 42.5, फिर आ गया यहाँ से 42.5, 48.5, फिर आ गया यहाँ से 49.5, फिर आ गया 54.5, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कहीं 48 आना चाहिए। फिर यहाँ पर आ गया देखिए 54.5, यहाँ से आ गया 60.5। ये चीज हमारा अब बन गया सॉरी रेगुलर वर्ग, नियमित वर्ग। अंतराल विषय में अब देखिए यहाँ पर कहीं आप घटा लेंगे, अंतराल हमेशा 6 का आएगा। आप यहाँ कहीं घटा लेंगे, अंतराल 5 का आएगा। अब क्यों एक बढ़ जाता है, मैं ये भी कई बार बताते आप लोगों को परेशान हो गया हूँ आप लोग, क्योंकि हर लेक्चर में हमको बताना पड़ता है क्यों, इसके पीछे रीजन है। मान लीजिए कोई ऐसा होगा जो कुछ ना देखा हो, डायरेक्ट यहीं आ गया तो कहेगा कि कुछ पता ही नहीं किए। ये है हमारा वर्ग। मान लीजिए यहाँ पर है 1 से 6, भाई 1 से 6 में 5 लोग हैं, जाहिर सी बात है 5 लोग हैं, ठीक है। 1 से 6 में कितने लोग हैं, आप कहेंगे 5 लोग। हमने ये देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, L1 में से आधा घटा रहा हूँ, तो L1 में से आधा घटा आ गए नीचे। देखिए मेरे समझाने का तरीका है, आ गए हम नीचे 0.5, ऊपर वाले में जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हम आ गए 6.5। अब जब मेरा टोटल डिफरेंस निकालूंगा, मतलब टोटल निकालूंगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे भाई 5 इतना था, आधा आधा 6 आ गया। भाई 5 प्लस आधा आधा तो कितना आया, 6 आ गया। हमको वही 6 देखना ही था, ठीक है। सिंपल, इसलिए एक ऐड हो जाता है। अब देखिए अब हमको बनाना है भैया डायग्राम। अब डायग्राम बनाने के लिए अब कुछ ही ना कहें तो बेहतर। अब देखिए अब मैं डायरेक्ट आयत चित्र नहीं बनाऊंगा। आयत चित्र अगर सीखना है आपको तो देखिए पीछे तो बनाया ही था, आप लोग दूसरा इसके पहले का भी लेक्चर देख सकते हैं, बहुत सारे पढ़े हैं, तो वहां पर आप आयत चित्र बना लेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले अगर वर्ग आ गया तो अब हम इसका निकालते हैं मध्यमान। देखिए आयत चित्र में हम ऐसा यही एक ऐसा प्रोसेस है, मध्यमान डायरेक्ट निकाल लें तो हम डायरेक्ट उसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जो हम खोजना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए निकालते कैसे हैं, L2 माइनस L1। अब यहाँ पर जो L2 L1 है क्या करेंगे, एक ही रो का लेंगे, एक ही रो का L1 L2 रहना चाहिए। तो अगर एक ही रो का है L1 L2 L1 तो देखिए 6.5 में से आधा घटा है तो बचेगा 6 काम कर दें, आधा कितना आया 3। इसी 3 को उठाइए,
पूरे L1 में जोड़ते चले जाइए, इसी 3 को उठाइए और पूरे L1 में 3 करते चले जाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नियमित वर्ग अंतराल है ना। अगर रेगुलर, ठीक है, अगर मान लीजिए रेगुलर नहीं है, नियमित वर्ग अंतराल नहीं है, तो ऐसा मत कीजिएगा। ये रेगुलर है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 3.5, 3 जोड़ेंगे तो देखिए 9.5, 9 6 15.5, 15 6 21.5, 24 3 27.5, 27 6 33.5, फिर यहाँ से आगे 36 3 39.5, 45.5, उसके बाद 45 6 51.5, 54 3 57.5। ओके, ये चीज आ गया। अब हमको यहाँ पर अपना क्या बनाना भाई, आयत खींच दीजिए। अब देखिए हमको इसको खींचने के लिए थोड़ा सा एक काम गड़बड़ हो गया। हमको अगर ये डायग्राम किसी एक तरफ बनाए होते तो बेहतर रहता, लेकिन कोई बात ना, मैं हूं ना, आप लोग घबराइए नहीं। ये बना इधर, ये बना इधर, ठीक है, इतने में हम एडजस्ट कर देंगे, घबराइए नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर क्या करना है, बनाना है इसका बारंबारता बहुभुज। इसको बनाने के लिए करेंगे क्या, आप कहेंगे जो स्वतंत्र है उसको इस पे रख लीजिए, एक्स एक्सिस पर, यानी एक्स अक्ष पर। आप कहेंगे भाई यही एक है जो स्वतंत्र है। तो अब देखिए इसको बनाने के लिए आप प्रोसेस ये अपनाइएगा भाई, हमेशा काम ये कीजिएगा, क्या कीजिएगा कि ये जो चीज़ है, जैसे ये सवाल मोस्टली मैं बता चुका था उसमें, लेकिन वीडियो कट गया था, छोड़िए जाने दीजिए। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हमको जब इसको बनाना रहेगा तो हम करेंगे क्या, 3.5 के पहले भी कुछ है, 3.5 के बाद भी कुछ है। तो 3.5 के पहले जो भी चीज़ है मान लीजिए छोड़ दीजिए, ये ऐसे मार देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज़ में जो भी आपका ग्राफ, इसके अंक, पहले का अंक है, सभी को इसमें ये समाहित किया हुआ है। ठीक, ये चीज़ है। अब आपको करना क्या है, आप टोटली एक काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मानिए 3.5, अब आप यही क्यों 3.5 मानेंगे, कुछ और अंक क्यों नहीं लिए भाई, एक तो वैसा पॉइंट में है। अब मान लीजिए इसमें भी आप पॉइंट ले लेंगे तो और समस्या में बढ़ जाएंगे, इसलिए आप ये पॉइंट वाला जो भी पॉइंट है, देखिए 3.5, 6.5, सॉरी 9.5, फिर यहाँ पर 15.5, फिर यहाँ पर 21.5, अब फिर यहाँ पर 27.5, फिर यहाँ पर 33.5। अगर इस प्रकार से आप डिफरेंसेस को बनाए हैं तो आपको कोई समस्या होगा ही नहीं। ओके, ये चीज बन गया आपका। थोड़ा सा और एक आठ बढ़ाइए, 33 के बाद 39.5, फिर एक और ले लेते हैं 45.5। देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्राफ में 2 वाला, ये 2 नहीं लिए है, तो हमको समझाना है, आप समझ जाएंगे। फिर क्या है, आप देखिए 3.5 और 9.5 के बीच टीम ए, हम पहले टीम ए का बना रहे हैं। टीम ए कितना है, आप कहेंगे 2, तो भाई ये भी तो बनाइयो। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ 2 4 6 8 10 12 14, इससे ज्यादा रन नहीं मारे होंगे, सब छक्का नहीं मार पाए, एक को देख रहे हैं। तो देखिए 3 से 3.5 और 9.5 के बीच कितने लोग हैं, आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, ऐसा तो कुछ नहीं है। 0.5 से 0.6 के बीच में है, तो 0.5 मान लो इधर कहीं है, 6.5 इन दोनों के बीच में कहीं, यानी इस पोजीशन पर। अब तो इसका पोजीशन क्या बना, जैसे आप जब आपको तो पढ़े हैं निर्देशांक कोऑर्डिनेट ने, मोस्टली आपको थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु बना, बिंदु क्या बना, देखिए 3.5 2, तो 3.5 पर 2, तो ये बिंदु मिला 3.5 पे 2, 9.5 पे 1, 9.5 पे 1, फिर उसके बाद 15.5 पे 8, 15.5 पे यहाँ पर बन गया 8, फिर उसके बाद 21.5 पे 9, 21.5 पे 9, फिर उसके बाद 27.5 पे 4, तो 27.5 पे यहाँ पर वैल्यू बन गया 4, 33.5 पे बन गया 5 यहाँ होना चाहिए। अगर मान लो आपको लगता है इधर उधर है, कॉपी में बहुत बेहतर बनेगा। मैं देखिए बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आप बनाइए, ये मत कीजिए वीडियो देख लीजिए, काम बनाइए, कोशिश कीजिए। 39.5 में 6, तो 39.5 में 5 ये था, तो ऑलमोस्टली 6 यहाँ होना चाहिए। 44.5 में 10 है, तो 10 यहाँ है। अब इसको मैं मिलाऊंगा कैसे, देखिए ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये बना ग्राफ। अब देखिए इस ग्राफ को जब आप देखेंगे तो क्या है, ये चीज ऐसा हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे
ये यहाँ से खुला है, ये यहाँ से खुला है, आप दोनों को जब बनाएंगे कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, तो बाद में कहीं ना कहीं जहाँ भी रहेगा आप लोग कुछ मत कीजिएगा। इसके बाद देखिए जब इसके प्रोसेस में आएंगे यानी इसके आधा में आएंगे भाई, जैसे ये डिफरेंस जो है, जो डिफरेंस ये है, जो डिफरेंस ये है, हम उसका सभी का मीन पॉइंट ही तो लिए हैं भाई। जैसे ये दोनों था तो इसका मीन पॉइंट ये आया है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग इसको नीचे इस तरफ लाकर इसमें मिला दीजिएगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मिलाते कैसे है, ये अवश्य बता दूंगा। देखिए जब आप इसको देखेंगे 1 से 6 है, तो 1 से 6 में कितना डिफरेंस है, आप कहेंगे 5 का। तो अगर 5 का डिफरेंस है, हम सभी का देखिए मीन पॉइंट लेते हैं, चूंकि पहले वर्ग को संतत बना दिए इसलिए अब इसको छोड़िए, यहाँ पर आइए। इन दोनों देखिए 0.5 से 6.5, ये दोनों का डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे 6 का। तो अब हमको 6 का डिफरेंस चाहिए, 0.5 से 6 नीचे जाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे माइनस का 5.5, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 6, तो यानी माइनस का 5.5 यहाँ कहीं आएगा, माइनस का 5.5 ये चीज। अब इन दोनों का जब हम मीन पॉइंट लेंगे, इन दोनों का मीन पॉइंट लेंगे तो कितना आएगा, वही 3 जोड़ेंगे इसमें तो 2.5 आएगा, 2.5 आएगा ना। जैसे भाई मीन पॉइंट पर ही हम सब कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसका भी अगर मीन पॉइंट लेते हैं तो कितना आएगा, 6, 3 आया। तो अब इसमें जोड़ेंगे अगर 3 तो कितना आएगा, 5.5 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 2.5, यानी यहाँ पर आ गया निगेटिव, इसलिए हम इसको यहाँ पर कर दिए पैक। उसी प्रकार से आप लोग आगे पूरा बना लीजिएगा। यहाँ पर कितना है देखिए 60.5 से 6 जोड़ेंगे तो 66.5, यानी इसका बन जाएगा 54 3 57, तो 60 3 63.5। आपके ग्राफ में जहां भी बनेगा उसी पर जहां से भी लास्ट वाला रहेगा लाकर मिला दीजिएगा 63.5 पे। ठीक है, ये चीज हमने बता दिया। ये बन गया सेक्शन ए का यानी टीम ए का। बी का चाहिए तो 3.5 पे 5, 3.5 पे 5, फिर उसके बाद 9. अब देखिए मिलेगा यहीं से भाई, ओरिजिन यहीं जाएगा और ये वाला जहां भी लास्ट में जाएगा मिलेगा यहीं। अब बीच में क्या किस्सा है ये देखिए, 9.5 से कहाँ पर है, आप कहेंगे देखिए एक चीज और बता दे रहे हैं, हम अपने मिलाने के लिए ताकि ग्राफ को बंद कर सके, बारंबारता बहुभुज को बंद करने के लिए ये काम करते हैं। ओके, अगर आप मान लीजिए इसको छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, उधर भी ना मिलाइए, लेकिन इसको पैक कर देंगे तो थोड़ा बेहतर लगता है। पैक करने के लिए ही हम इसको आधा लेते हैं। और आधा ही क्यों लेते हैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस अपना आधा पे ही कर रहे हैं, इसलिए अपना काम आधे पर ही करते हैं। ठीक, 9.5 में कितना है 6, तो यहाँ पर आ गया 6, नहीं यहाँ आएगा 6, तो ये बन गया। फिर उसके बाद 15.5 में कितना है 8, तो 15.5 पे इसमें कितना था, नहीं गलत देख लिए, 15.5 पे 2 है, 15.5 पे 2 है, तो यानी यहाँ से लाए इसको ला दिए। ओके, 21.5 पे कितना है 10 है, 21.5 पे 9 यानी ये 10 यहाँ बनेगा 21.5। 27.5 पे इसका 4 था, इसका 5 है, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर ही बनेगा। फिर उसके बाद 33.5 पे इसका 5 था, इसका 6 है, तो यानी इसका एजा बनेगा। फिर उसके बाद 33.5 का बन गया, 39.5 पे इसका 6 था, तो भैया इसका 3 है, तो यानी इसका कहीं जाकर आधे पर 3 पर बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा 3 पर बनेगा, ये यहाँ बन गया। उसके बाद 44.5 पे इसका कितना है 10 था, इसका 4 है, यानी ये 3 था, तो ये इसका 4 पर जाकर बन गया। आया समझ में, ये चीज आपका ऐसे ही ग्राफ बनता है, बहुत ही आसान था ग्राफ। ठीक, तो ये लेक्चर देखिए भैया रहने देते हैं यहीं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। आप सभी को एकदम दिल से धन्यवाद। जो भी समस्या हुई हो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज आप लोगों का होता है सिलेबस खत्म, एक चैप्टर बता है ब्रीथ, उसको भी हम कवर कर देंगे, लेकिन आप लोगों का लास्टली टोटली पूरा हो गया खत्म। आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए। देखिए भैया अगर मेहनत नहीं करते हैं तो फिर कुछ ना होने वाला है, और हम मेहनत करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल जो नहीं है वो भी पॉसिबल होने लगता है। ठीक, तो आप लोग मेहनत कीजिए, और अगर कोई समस्या आती है तो हम तो भाई मैथ से एकदम पूरा यहाँ पर पढ़े हैं, आपको कोई समस्या नहीं आने देंगे। अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे कुछ दिनों बाद से आप लोगों को अन्य सब्जेक्ट पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब अन्य सब्जेक्ट देखिए क्या है कि ठीक है उसको भी हम ध्यान देंगे, ये लेक्चर यहीं रहने देते, लंबा करना कोई फायदा ना है। किसी अन्य लेक्चर में हम आप लोगों को पूरा वीडियो बना देंगे, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।